नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन हूँ। दोस्तों, 2014 के बाद शतरंज इतिहास में जो नहीं हुआ, वो कल हुआ। विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन तकरीबन 7 से 8 साल बाद जो है, लगातार दूसरा मुकाबला हार गए। जी हाँ, कल उनका मुकाबला था अब्दुस सत्तारोव से, जो वर्ल्ड रैपिड चैंपियन रह चुके हैं। कमाल के प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। और उनके खिलाफ कार्लसन ने ऐसा क्या निर्णय लिया जो उनको पड़ गया भारी, और कमाल के एंड गेम में अब्दुल सत्तारोव जीत गए। इस हार के साथ मैग्नस कार्लसन लंबे समय बाद 2846 पे आ गए, मतलब 2850 के नीचे आ गए हैं। और अब्दुल सत्तारोव जो कि 18 साल के हैं, उज़्बेकिस्तान के हैं, ओलंपियाड गोल्ड मेडल विनर हैं टीम के। और वो जो है 2731 रेटिंग के साथ 18वें नंबर पर आ गए हैं, 18 साल के अब्दुल सत्तारोव। तो खैर आइए देखते हैं इस मुकाबले में ऐसा क्या हुआ जो लंबे समय तक याद रखा जाएगा। और अब देखना होगा कि मैग्नस कार्लसन वापसी कैसे करते हैं, क्योंकि विश्व चैंपियनशिप छोड़ने के बाद कार्लसन के पास अगर एक चीज है तो वो ये है कि वो दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं, अगर वो विश्व चैंपियन नहीं भी हैं। लेकिन अगर उस तमगे पर भी हमला होने लगे, तो कार्लसन का देखना होगा कि जब वो रिवर्स वापसी करेंगे, क्योंकि वापसी ज़रूर करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वो अब मुझे लगता है ये टाटा स्टील टूर्नामेंट अब बहुत रोमांचक होने वाला है, क्योंकि अब जंग ये चलेगी कि जो लोग आगे चल रहे हैं, वो इसको कैसे मेंटेन करते हैं। क्योंकि यहाँ पर जंग ऐसी है कि आज आप जीते, कल किसी और से आप हार सकते हो, क्योंकि बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन है। और साथ ही साथ ये जंग चलेगी कि क्या मैग्नस कार्लसन, क्योंकि 13 राउंड का टूर्नामेंट है, अभी भी वापसी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस मुकाबले में अब्दुल सत्तारोव ने कैसा खेल दिखाया मैग्नस कार्लसन के। तो शुरुआत होती है, कार्लसन खेलते हैं C4 और C5, नाइट F3, यहाँ पर नाइट F6, नाइट C3, नाइट C6, 4 नाइट्स, और सिमेट्रिकल इंग्लिश कह सकते हो आप इसको, तब एक जैसी स्थिति दोनों की देख लीजिए आप। यहाँ पर कार्लसन खेलते हैं E3 वेरिएशन, और अब्दुल सत्तारोव जवाब देते हैं E5 वेरिएशन। वैसे यहाँ पर एक दो वेरिएशन और हैं, E6 और G6। E6 और G6 भी जो है वो काफ़ी खेला जाता है। अब्दुल सत्तारोव ने खेला E5। अब यहाँ पे मेन लाइन है D4, बट मैग्नस कार्लसन यहाँ पे चूज करते हैं बिशप E2, जो इससे पहले भी वो खेल चुके हैं। और D5 किया यहाँ पर अब्दुल सत्तारोव ने, कार्लसन ने खेला C इंटू D5, नाइट इंटू D5, कासल, बिशप। दरअसल यहाँ पे दोनों खिलाड़ी एक गेम फॉलो कर रहे थे जो खुद मैग्नस कार्लसन ने खेला था मक्सिम लाग्रेव के खिलाफ 2017 में। और वो मैच जो है वो ड्रॉ रहा था। तो आप देखिए कितने 5-5 साल पुराने गेम का डाटाबेस जो है वो निकाल के प्लेयर अपने यूज़ करते हैं, और सामने वाले प्लेयर की तैयारी का स्तर देखिए कि उसको वो पता है। इससे पता लगता है कि कितनी ज़्यादा मेहनत टॉप लेवल पे होती है। भले लोग बोलते हैं कि रटा-रटाया गेम हो गया या पढ़ा-पढ़ाया गेम हो गया, बट ऐसा नहीं होता है भाई। बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है, मेमोरी का इस्तेमाल होता है, और उसके बाद उसमें परिवर्तन कर देते हैं खिलाड़ी सडनली। जैसे इस मैच में आपको दिखे। उस मैच में भी कार्लसन ने बिशप B5 खेला था। अभी आप देखिए बिशप B5 है, ये नाइट पिन हो गया, तो नाइट इंटू E5 जो है मर सकता है। तो अब्दुल सत्तारोव जवाब देते हैं नाइट इंटू। अब जब MVL के साथ मैच हुआ था, तो कार्लसन ने D इंटू C3 मारा था। उस मैच में क्वीन एक्सचेंज हो गए थे, और आगे चल के जो मुकाबला है वो एंड गेम में जा करके क्वीन लेस, अभी वैसे तो आप बोलोगे इसको क्वीन लेस मिडिल गेम सा चल रहा है, क्योंकि अभी पीसेस बस इसके बाद जैसे क्वीन लेस एंड गेम में जाके मैच ड्रॉ हो गया। लेकिन इस मैच में मैग्नस कार्लसन ने B इंटू C3 मारा, मतलब कि डेफिनेटली वो क्वीन एक्सचेंज नहीं करना चाहिए। अब्दुल सत्तारोव ने क्वीन C7 खेला और फिलहाल अपने स्पॉन को बचा लिया। नाउ D4 यहाँ पर खेला मैग्नस कार्लसन ने, C इंटू D4, C इंटू D4, E इंटू D4, नाइट इंटू D4, बिशप D7 खेला यहाँ पर अब्दुल सत्तारोव ने, जो कि नॉवेल्टी है। मतलब इससे पहले जो एक गेम खेला गया था वो वोखी दो, मतलब उन्हीं के कंट्री के थे, उन्होंने वाइट से खेला था। और तो यहाँ पर क्या हुआ कि कासल हुआ था इस पोजीशन पे, बट अब्दुल सत्तारोव ने यहाँ पर बिशप D7। और अब यहाँ पर मैग्नस कार्लसन खेलते हैं नाइट F3, अब्दुल सत्तारोव खेलते हैं बिशप F6। और ये वो मोमेंट था जब कार्लसन ने कुछ अलग हटके डिसाइड किया, जिसे हम गलत तो नहीं कहेंगे, वो अलग गलत नहीं है, एनालिसिस में भी दिख रहा है, लेकिन वही शायद रिस्की साबित हुआ उनके लिए, क्योंकि वो जो जीत की भूख है कई बार वो मुश्किल में भी डाल देती है। बिशप A3 खेला यहाँ पे मैग्नस का, मतलब कार्लसन बोलते हैं कि आप कैसल मत कीजिए, आपको मेरा रुक लेना है तो ले लीजिए।
इस तरह के एक्सचेंज सैक्रिफाइस बहुत सारी ओपनिंग में आते हैं, लेकिन वही बात होती है कि आपको साबित करना होता है कि वो सही है। अब देखिए आगे क्या हुआ, बिशप A1, क्वीन इंटू A1। अच्छा, फिलहाल की अगर हम बात करें तो दोनों के पास 5-5 पॉन है, क्लियर एक्सचेंज सैक्रिफाइस है और एक भी पॉन बदले में नहीं है। लेकिन यस, अभी आप देखो कि G7 का पॉन अभी फिलहाल अंडर अटैक है, लेकिन इसमें ये भी नहीं भूलना होगा, जो शतरंज की थ्योरी भी कहती है कि अगर आप ये पॉन खाएँगे तो आपके ऊपर उल्टा अटैक भी हो सकता है। तो देखिए क्या हुआ आगे। अब अब्दुल सत्तारों को पता था कि भाई शॉर्ट कैसल तो हो नहीं रहा, तो मजबूरी में उनको लॉन्ग कैसल करना पड़ा। कार्लसन रुक C1 लेकर के आते हैं और इस पोजीशन तक लग रहा था कि कार्लसन के पास कंपनसेशन है। देखिए रुक है यहाँ पे इसी फाइल में, क्वीन किंग है, बिशप है यहाँ पे, डबल बिशप है, क्वीन है। बट यही था कि इसका कोऑर्डिनेशन क्या होगा, अटैक कैसे होगा ब्लैक के ऊपर। एक किंग B8 और अब यहाँ पर कार्लसन ने क्वीन इंटू जी मार लिया, मतलब एक पॉन रिकवर। रुक H G8 खेला यहाँ पर अब्दुल सत्तारों। अब ये वो स्थिति थी जहाँ पर 2 आइडियाज़ हैं। जैसे देखिए आप क्वीन इंटू F7 नहीं मार सकते बिकॉज़ रुक इंटू G2, और अगर आपने किंग G2 एक्सेप्ट किया, तो आप देखिए बिशप S3 चेक के बाद आपका क्वीन। लेकिन यहाँ पर क्वीन इंटू H7 मारा जा सकता था क्योंकि उसमें ये वाला काम नहीं कर रहा है, क्योंकि क्वीन से ही मार लेंगे। तो क्वीन इंटू H7 अगर मारते कार्लसन, तो ये एक्चुअली में अब तो जब क्या कहते हैं ना कि आपने अटैक कर ही लिया है, तो अब जो होगा सो देखा जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि क्वीन इंटू H7 ये ज़्यादा ठीक होता, एनालिसिस में दिखता है, क्योंकि आप 2 पॉन अप हो जाते हैं यहाँ। बट कार्लसन क्वीन B2 के बाद वापस चले, क्वीन B2 वापस चले गए और यहाँ पर अब अब्दुल सत्तारो सडनली एक्टिवेट। उन्होंने खेला पहले बिशप G4। अब आइडिया है, अगर किंग हो पहले तो नाइट फ्री में मर रहा है, पिनिंग है, और अगर आप हट भी गए किंग को तो उसको नाइट को मार के पोजीशन जो है उसको और खराब किया जा सकता है। एक तो आप एक्सचेंज डाउन है, अगर किंग का पोजीशन भी खुल गया तो वो और डेंजरस है। कार्लसन यहाँ पर खेलते हैं नाइट E, मतलब आप घोड़े को पीछे ले रहे हो, तो एक तो एक्सचेंज डाउन है, ऊपर से आपको आक्रमण करने की बजाय अगर आप पैसिव होने लग जाएं तो नुकसान होगा, और वही कार्लसन को। नेक्स्ट मूव आया रुक D1, ये और ज़्यादा नुकसान कर गया क्योंकि इस रुक के एक्सचेंज होने से कार्लसन के जो अटैकिंग चांसेस थे वो कम हो गए। ओके, बिशप D1, बिशप F1 खेला कार्लसन ने, यहाँ पे पहले G2 वगैरह को प्रोटेक्ट किया ताकि जो अटैक आ रहा है वो रुके। नाइट E5 खेला यहाँ पर, ये भी बड़ी खूबसूरत चाल थी अब्दुल सत्तारो की। कार्लसन ने H3 किया पहले ताकि नाइट G4 वगैरह नहीं आए, और यहाँ पर गुड मूव आता है अब्दुल सत्तारो का, बिशप F3। आप नाइट F3 मारेंगे तो नाइट इंटू F3 चेक आएगा और फिर सीधा चेकमेट ही हो जाएगी। दिखा देता हूँ आपको, अगर ये मारें तो ये विद द चेक है, फोर्स मूव है और यहाँ पर चेकमेट लगी हुई है, तो आप जो है ये मार तो सकते नहीं है। तो क्वीन D4 खेला यहाँ पे कार्लसन ने, और उनका थ्रेट है बिशप D6, तो रुक D8 आया यहाँ पर। नाउ क्वीन H4 खेला, बिशप D5, तो नाउ फाइनली जो है एक और पॉन मारा कार्लसन ने, क्वीन इंटू H7। अच्छा, यहाँ पे बिशप A2 भी हो सकता था, बट अब्दुल सत्तारो जो है उनका निगाहें बिल्कुल क्लियर थी कि किस किस पीस को एलिमिनेट करना है, क्योंकि लाइट स्क्वायर इस पूरे उसमें कमजोर पड़ रहे थे वाइट के, और उसको ही वाइट डिफेंस करने के लिए बिशप F1 गया था, तो उन्होंने खेला बिशप C4 और बिशप B2 यहाँ पर आए कार्लसन, बट बिशप F1, किंग F1, क्वीन C4 चेक, किंग G1, नाइट C6। अब ये पोजीशन देखिए, एक्सचेंज अप है, 2 पॉइंट डाउन जरूर हैं, लेकिन एक जो चीज़ का प्रॉब्लम है वाइट को कि कोऑर्डिनेशन देखिए, नाइट अंदर बैठा है, बिशप यहाँ पर है, पर किसको अटैक कर रहा है, कोई है नहीं, और फिलहाल आप पॉन इतनी तेजी से आगे बढ़ नहीं रहे। और अभी तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे नाइट F3 डेवलप किया, नाउ क्वीन इंटू A2, और अब देखिए सिर्फ एक पॉन अप मैग्नस कार्लसन यहाँ पे रह जाते हैं इस पोजीशन में। कार्लसन ने खेला बिशप F6, रुक D1 चेक, किंग H2, नाउ A5 बढ़ना शुरू कर दिया यहाँ पर अब्दुल सत्तारो, ये जताते हुए कि मैं तो अपने पॉन को तेजी से यहाँ तक ले जा सकता हूँ, बट क्या अभी आपके पॉन बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपका राजा यहीं पे है, तो ये मुश्किल लेकर आएगा ही आएगा। तो अब यहाँ पर कार्लसन ने खेला नाइट D4, और वो चाहते थे शायद कि एक्सचेंज कर लिया जाए, तो वो शायद थोड़ा आसान होता अगर ये नाइट का एक्सचेंज हो जाता। खैर, अब्दुल सत्तारो ने खेला क्वीन D5, क्वीन 2, क्वीन D6 चेक, तो यहाँ पर F4 भी करा दिया, तो वो भी एक वीकनेस क्रिएट हो गई E3 पे, और नाउ एक्चुअली में इसकी वजह से ये गुड मूव आ गया, रुक इंटू D4। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर ये बिशप इंटू D4 जैसा कि मैच में हुआ, मारने गए, तो क्या हुआ, नाइट इंटू D4, ई इंटू D4, क्वीन इंटू F4 चेक, G3 और क्वीन इंटू D। अब एक ऐसे एंड गेम में अब्दुल सत्तारो एंटर करते हैं जहां पर वो पॉन अप है। अच्छा, कार्लसन के हमने ऐसे बहुत से मुकाबले देखे हैं जहां पर उन्होंने पॉन डाउन एंड गेम ड्रॉ कराए हैं, और ऐसे बहुत से मुकाबले देखे हैं जहां पर इक्वल क्वीन एंड गेम में भी वो जीत गए हैं। ऐसे बहुत से मैच देखे हैं बड़े बड़े प्लेयर से, लेकिन आज शायद दिन था इस 18 साल के लड़के का जिसने कमाल की शतरंज खेली, और कार्लसन कहीं न कहीं जिसको कहते हैं ना दबाव में लग रहे थे कि गलतियाँ उनसे जो नॉर्मल कंडीशन में होती हैं उससे ज़्यादा हो रही थी।
अच्छा, ये मैच के बाद इसके आगे का एनालिसिस कुछ ऐसा है कि शायद उसको एक्यूरेट करने में और अच्छे से एनालिसिस में ये ब्लैक के लिए क्लियरली बेटर है क्योंकि ये पॉन आगे है। वैसे भी कॉर्नर का पॉन ब्लैक के लिए विनिंग मतलब क्वीन एंड गेम में विनिंग होता है। और इसमें दिक्कत ये है कि ये किंग अभी पीछे है और सेल्टर पे भी नहीं है, मतलब छुपा हुआ नहीं है बिल्कुल भी। तो देखिए आगे क्या हुआ, उन्होंने खेला H4, नाउ आया A4, इन्होंने खेला क्वीन A2 कार्लसन ने। सो अब्दुल सत्तारोव ने खेला F5, F5 से क्या हुआ, G4 स्टॉप हो गया। और अभी आप फिलहाल ये पॉन अगर ज़्यादा आगे बढ़ेंगे तो वो भी एक प्रॉब्लम है, चेक दे के मर सकता है। तो उन्होंने खेला यहाँ पर H5 और क्वीन H8। यहाँ पर कार्लसन ने क्वीन इंटू A4 एक्सेप्ट किया और नाउ क्वीन इंटू H5, किंग G1, नाउ क्वीन F3। एक्चुअली ये किंग का थोड़ा ज़्यादा पीछे चले जाना भी कहीं ना कहीं नुकसानदायक हुआ। अगर इसकी जगह किंग और कहीं होता, शायद ऊपर होता तो ठीक होता, क्योंकि किंग ज़्यादा पीछे जाना भी नुकसानदायक हो जाता। किंग H2, नाउ क्वीन E2 चेक, किंग G1, सो नाउ गुड मूव, क्वीन E5। अच्छा, क्वीन एंड गेम की एक सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिए कि क्वीन एंड गेम में जब भी आपके पास पॉन एक्स्ट्रा हो तो आप ये करिए कि अपने क्वीन से अपने पॉन्स को सपोर्ट पर रखिए और फिर अपने किंग को और जो भी आपका एक्स्ट्रा पॉन है उसको धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करें। किंग यहाँ पर आया F2 कार्लसन का, सो नाउ B5, क्वीन B4, सो किंग B7, वही क्वीन से पॉन को सपोर्ट और धीरे धीरे किंग को ऊपर लेके आओ। G4 खेला तो यहाँ पर FG4, क्वीन G4। और ये जो एंड गेम है एक्चुअली में, ये कई बार इंजन आपको बोलेगा ड्रॉ है, बट एक्चुअली में ये आप देखिए कि एक तो किंग कट ऑफ है, सिंगल पॉन है, और तो किंग को आप कितना भी चेक दोगे धीरे धीरे वो पान आगे आ ही जाएगा। और वो हुआ, मैच चला, किंग G8, B4, किंग F3। बट थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि वो अल्टीमेटली पॉन काफ़ी ऊपर, वो चेक चेक आती रही, बट एक टाइम मिल ही जाता है पॉन को ऊपर आने का। पॉन ऊपर आती गई और धीरे धीरे यहाँ पे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि अब क्वीन बनने से जो रोकना था वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो रहा था और कार्लसन ने यहाँ पर हार स्वीकार कर ली। तो ये एक बड़ी हार है मैग्नस कार्लसन की, क्योंकि हम देखें अगर लंबे टाइम फ्रेम में तो मुझे याद नहीं आता कि कार्लसन जो है वो कब लगातार 2 मुकाबले हारे थे, बट जैसे रिकॉर्ड में समझ में आता है कि 2004 में हारे थे लगातार 2 मुकाबले। अच्छा, कल के परिणाम क्या रहे? अब्दुल सत्तारोव जीते, मकसूदलू ने वॉन फॉरेस्ट को हराया और लेवन अरुणन ने विंसेंट केमर को हराया। अच्छा, तो बड़ी बात यह है कि इस जीत के साथ ही अब्दुल सत्तारोव जो है अब इस टूर्नामेंट में एकल बढ़त पर आ गए हैं, जो अपने आप में बड़ी बात है। ये युवा सितारे जो है, तो भारत के ही सिर्फ युवा सितारे नहीं हैं जो दुनिया में आने वाले समय में चमक रहे हैं। जैसा कि मैं इससे पहले भी कई बार मेंशन कर चुका हूँ कि आने वाले समय में उज़्बेकिस्तान और इंडिया जो है ये सबसे बड़े सुपर पावर बन सकते हैं, तो आपस में आने वाले समय में आएंगे, क्योंकि इनके पास काफ़ी यंगस्टर्स। अब भारतीय दर्शकों को इंतजार ज़रूर है कि प्रज्ञानंदन तो कमाल किया डिंगलिरेन को हरा करके, वो भी अच्छा खेल रहे हैं। और आप देखिए उसके बाद प्रज्ञानंदा ने कल अनीश गिरी से ड्रॉ किया। अर्जुन जो है उन्होंने डिंगलिरेन से ड्रॉ किया, वो पोजीशन भी मैंने वीडियो बनाया है, अर्जुन एक समय जीतने के करीब थे। और गुकेश जो है उन्होंने गुकेश अब स्टडी के साथ धीरे-धीरे कमबैक कर रहे हैं, क्योंकि लगातार 2 हार से शुरुआत हुई थी, उसके बाद उन्होंने अच्छा खेला है और रिचर्ड रापोर्ट जैसे प्लेयर से भी ड्रॉ किया। तो ड्रॉ करते हुए धीरे-धीरे अब वो लय में आने की कोशिश जो है, उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में आपको और रोचक मुकाबले देखने के लिए मिलें। और ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।